नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वनाथ। कॉलिंग नेशन में आप सभी का स्वागत है। सभी कंपनी हमें टाइम टू टाइम लुभावने ऑफर देते रहती है और हम अपनी छोटी मोटी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोन और क्रेडिट कार्ड का सहारा लेते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि हम इन्हीं क्रेडिट कार्ड और लोन्स के दबाव में इतना आ जाते हैं कि हमें अपना घर तक बेचना पड़ जाता है। ऐसे ही एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे अपनी एक वीडियो बना के भेजा है। उनके संग होम क्रेडिट जो लोन डिपार्टमेंट है, होम क्रेडिट जो छोटे मोटे लोन देती है और लोगों की हेल्प करती है, और कहीं ना कहीं जब आप उनका पेमेंट जो है वो नहीं कर पाते तो वो आप पे दबाव डालती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो पहले सुन लीजिए कि कस्टमर क्या बोल रहे हैं और उनका क्या परेशानी है, फिर मिलते हैं। मेरा नाम रवि कुमार है। मैंने 2019 में होम क्रेडिट से एक लोन लिया था। उसकी मैंने 10 EMI पे कर दी थी। 1.25 लाख रुपए का लोन था, लेकिन 2020 मार्च में लॉकडाउन लगने की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए। मेरे पास पैसा का अवेलेबिलिटी नहीं थी जिससे कि मैं लोन की EMI पे कर सकूं, क्योंकि मेरी जॉब छूट गई थी। उसके बाद मेरे पास होम क्रेडिट से फ़ोन आने लगे EMI भरने के लिए, लेकिन उसके बाद में मैं उनको अपनी परेशानियां बताता रहा, जिसकी वजह से चलते चलते इतना समय हो गया। उसके बाद में मेरे पास कुछ टाइम से होम क्रेडिट से कुछ लोगों के प्रेशराइज वाले फ़ोन आ रहे हैं कि आप अगर पैसा जमा नहीं करेंगे तो हम आप घर पे आएंगे, ऐसा करेंगे, धमकियां दे रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। और उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से 40-45 हज़ार रुपये का अरेंजमेंट करके उन लोगों से बोला कि मेरा 45 हज़ार रुपये में F&F कर दीजिए, सेटलमेंट कर दीजिए सर, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। परंतु वो लोग मानने को राज़ी नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपको कम से कम 70-80 हज़ार रुपये देने ही पड़ेंगे, उसके अलावा वो सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। और कंटिन्यू मेरे घर पे आकर के धमकियाँ दी जा रही हैं सर। मेरे को फ़ोन पे परेशान किया जा रहा है, जबकि मैं सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरे कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है सर कंपनी के द्वारा। और मेरे पास आकर के घर पे धमकियाँ दी जाती हैं। घर पे मेरे बच्चे और लड़कियां बेचारी अकेली हैं, माताएं हैं, जो कि वो घर पे कोई जेंट्स रहता नहीं है, घर पे आकर के पीछे धमकियां दी जाती हैं सर। इससे मैं बहुत तो परेशान हो चुका हूँ। आपसे अनुरोध है कि सर मेरी सहायता की जाए और मेरे पास जो 45 हज़ार रुपये का जो अमाउंट है उससे मेरा सेटलमेंट कर दिया जाए। आपकी बहुत कृपा होगी सर। और ये लोग मुझे को जो परेशान कर रहे हैं सर, देवकांत जी और सत्यम चौहान जी आगा करके मेरे घर पे परेशान कर रहे हैं सर इसी चीज़ के लिए। कृपया आपसे निवेदन है कि मेरी सहायता करें और मेरा 45 से 40-45 हज़ार रुपये में सेटलमेंट कराने की कृपा करें, जिससे कि मैं अपने लोन को क्लियर कर सकूं। धन्यवाद। सुना आपने, ये रवि जी की कहानी है। तो इन्होंने बताया कि जैसे इन्होंने 1 लाख कुछ रुपए का अमाउंट का लोन लिया हुआ था और पे नहीं कर पाए ड्यू टू लॉकडाउन, जॉब चले गए इनकी। उसके बाद वो छोटे मोटे अमाउंट में पे करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप एक बार में हमें पे कीजिए, इतना अमाउंट पे करना होगा। जबकि वो बोल रहे थे सर इतना नहीं है मेरे पास, मैं कुछ अरेंज करके गोल्ड वगैरह सेल करके या लोन पे लेके वापस दूसरे से लोन लेंगे। एक लोन चुकाने के लिए वो दूसरा लोन लेने को तैयार है। क्योंकि देखिए, हमारे जो हम आम इंसान है ना, हमारी सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है हमें प्यारी, वो होती है हमारी इज्जत। जब आपके घर पे आके कोई भी लोन या रिकवरी एजेंट आके आप पे हल्ला करता है, चिल्लाता है, अगल बगल में बोलता है 10 बातें, तो आपको सबसे बुरा फील होता है। और उस वक्त आपको रिग्रेट होता है कि आखिर मैंने ये लोन लिया ही क्यों। ठीक है, हम उस समय नहीं सोचते जब हम वो लोन लेते हैं, लेकिन बाद में हमें रियलाइज़ होता है यार हमने ये लोन लिया ही क्यों। हम क्यों ना 2 पल के खाने की जगह एक तो वक्त की खाना खा के और इस जो रिक्वायरमेंट थी, हमारी जो ज़रूरत थी, उसको पूरा कर लेते। लेकिन क्या करें, जब गलती हो गई है तो उसको भुगतना तो पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है और मेरा ये कहना है, क्योंकि हर आम इंसान के पास सवाल करने के लिए वो ज़रिया नहीं होता है कि कंपनी तक वो बात पहुंचा सके। तो रवि जी ने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा अगर आप कुछ कर सकते हो तो करिए। तो मैं तो देखिए, हमारे चैनल उस मुकाम पे नहीं है अभी कि मैं अपनी आवाज़ पहुंचा सकूं, लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा कि अगर वीडियो देख रहे हो तो कॉलिंग नेशन के ट्विटर अकाउंट पे जाइए और वहाँ पे इस जो इन्होंने वीडियो भेजी है उसको रीट्वीट कीजिए, जिससे कि होम क्रेडिट ने जो भी इनके संग किया है वो उसको सही करे। और जो भी सेटलमेंट इनको कराना है, फैमिली पे प्रेशर ना डाले इतना। क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लोन के दबाव में आकर सुसाइड कर लेते हैं। तमाम चीज़ें होती है, लेकिन इसके ऊपर कोई कुछ बोलता नहीं है। और जो बड़ी स्ट्रीम मीडिया है उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको अपने जो बड़े बड़े लोग हैं उनका दिखाना होता है। ठीक है, तो बाकी आप लोगों का, यानी हम
आप लोगों के सपोर्ट से ही उनको जो है न्याय मिल पाएगी। और हम जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोन के दबाव में आते हैं और कहीं ना कहीं गलत काम कर लेते हैं, तो इनको आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, बस यही था इस वीडियो में। बाकी आप लोग भी अपनी अपनी जो भी आपके संग ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर मेंशन करना आप।